नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। सिंधु घाटी सभ्यता। कच्छ क्षेत्र के खाटिया गांव में 2019 के स्थल पर उत्खनन प्रारंभ किया गया है। यह 5200 वर्ष पहले 400 एकड़ में फैला अपने आप में पूर्व नगरीय शव स्थल होता था, जो प्राप्त हुए स्थलों में सबसे बड़ा है। यह विश्व में प्राप्त शव स्थलों में सर्वाधिक प्राचीन है, जो कि 500 वर्षों तक उपयोग में लाया गया था, जो कि 3200 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक का कार्यकाल था। यहाँ पर 500 से ज़्यादा कब्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार का कब्र है जो बलुआ पत्थर का बना हुआ है। कुछ शवों को उनके व्यक्तिगत उपयोग वाली वस्तुओं के साथ दफन किया गया है, जैसे चूड़ी, दर्पण, मनका इत्यादि। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व की सभ्यता थी, जो कि वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। यह सिंधु नदी के चारों ओर फैला हुआ एक क्षेत्र है। दोस्तों, अगली खबर। जीलैंड विश्व का 8वां महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में पानी के नीचे एक नए महाद्वीप का खोज किया गया है। यह भूवैज्ञानिकों के लिए उस क्षेत्र पर खोज करना है जो लंबे समय से पानी के अंदर था। अभी हाल ही में भूवैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विस्तृत रूप में मैप जारी किया, जो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसे वर्ष 2017 में 8वें महाद्वीप के रूप में नामित किया गया था। यह महाद्वीप 83 मिलियन वर्ष पहले बना था। साथ ही यह गोंडवाना का ही एक हिस्सा था। दोस्तों, यह सर्वप्रथम 1642 ईस्वी में डच व्यापारी और नाविक एबेक वसमान द्वारा खोजा गया था। दोस्तों, अगली खबर। सारा सनी। दोस्तों, 27 वर्षीय सारा सनी, जो बेंगलुरु से है, जो सर्वोच्च न्यायालय में बहस करने वाली पहली बाधिर वकील बन गई है। सारा सनी की सर्वोच्च न्यायालय में उस वक्त बहस की इजाज़त मिली जब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भाषा व्याख्या के लिए एक सहायक की नियुक्ति करनी थी। दोस्तों, अगली खबर। 3 स्थानीय उत्पाद को मिला है GI टैग। अरुणाचल प्रदेश के 3 स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, जो क्रमशः याक चुरकी, खामती चावल और टांगसा टेक्सटाइल है। तो याक चुरपी यह विशेष प्रजाति के याक के दूध से बना हुआ एक पनीर है। इसमें अत्यधिक प्रतिशत में प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैट एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलता है। साथ ही इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन A और विटामिन D तथा विटामिन E का भी यह एक अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, खामती चावल। खामती चावल की उपज नामसाई जिले में होती है। यह स्वादिष्ट चावल है जिसमें अघुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो आंत की बैक्टीरिया के लिए लाभदायक साबित होता है। साथ ही दोस्तों, टांगसा टेक्सटाइल। यह उत्पाद टांगसा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में पाई जाती है। साथ ही यह टेक्सटाइल अपने विशेष डिजाइन एवं रंग के आधार पर प्रसिद्ध को प्राप्त किया है। दोस्तों, GI टैग क्या है? तो दोस्तों, TRIPS पर वैश्विक विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता विश्व में भौगोलिक संकेतों को नियंत्रित करता है। समझौते के अनुच्छेद 22(1) के तहत भौगोलिक संकेत शब्द को
परिभाषित किया गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने दिसंबर 1999 में अपने अद्वितीय वस्तुओं को सांकेतिक पहचान दिलाने के दृष्टिकोण से भौगोलिक संकेतक पहचान, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया गया था। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। भारत में भौगोलिक संकेत टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, भारत में पहली बार जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को प्राप्त हुआ था। यह एक कृषि उत्पाद है। दोस्तों, साथ ही यह निम्नलिखित श्रेणियों में जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जिसमें कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, निर्मित वस्तुएं, खाद्य सामग्री और कपड़ा शामिल है। दोस्तों, अगली खबर, ओटीटी प्लेटफॉर्म ट्राई के न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता है। दोस्तों, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलिएट ट्रिब्यूनल TDSAT ने यह कहा है कि ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार ट्राई के न्यायिक दायरे में नहीं आएंगे। यह सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी रूल 2021 द्वारा विनियमित किया जाता है। यह निर्णय ट्राई एवं संचार विभाग दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ट्राई क्या है? तो यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई एक सरकारी निकाय है। यह भारत में दूरसंचार के क्षेत्र को विनियमित करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1997 में की गई थी। दोस्तों, अगली खबर, पूसा 44 धान की प्रजाति चर्चा में क्यों है? दोस्तों, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगले वर्ष से धान की प्रजाति पूसा 44 के उपज करने पर रोक लगा दी है। पूसा 44 का विकास 1993 में हुआ। यह धान की उपज पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय है। लगभग 80% धान की उपज पूसा 44 से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, आखिर इस पर रोक लगाने के कारण क्या है? तो दोस्तों, पूसा 44 की तैयार होने में 160 दिन का समय लगता है, जो सामान्य धान की फसल से लगभग 35 से 40 दिन अधिक होता है। वर्तमान समय में पंजाब भूजल की समस्या का सामना कर रहा है। पूसा 44 पर रोक लगाकर पंजाब सरकार 1 महीने का पानी बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस धान की फसल की कटाई उस समय पर होती है जब अक्टूबर के अंतिम महीने में गेहूं की फसल की बुआई का आदर्श समय माना जाता है, जिससे जल्दबाजी में किसान पुआल को जलाना शुरू कर देते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र में वायु गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है। दोस्तों, नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है, जिसे आप UPSC, स्टेट PCS, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास और दैनिक MCQ अभ्यास जैसे प्रोग्राम में बहुत ही लाभदायक साबित होती है। आप इन टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारी नोटबुक IAS की ऐप डाउनलोड करके भी टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं दिए गए मोबाइल नंबर्स पर। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।